नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2023 अक्टूबर में विनायक चतुर्थी कब है, उसकी पूजा विधि, मुहूर्त और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी यानी विनायक चतुर्थी का त्यौहार बेहद खास माना जाता है। मान्यता है, जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से गणपति बप्पा की पूजा करता है, उसके जीवन में सदैव खुशियाँ बनी रहती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 गणेश चतुर्थी पड़ती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं, तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। 18 अक्टूबर को विनायक गणेश चतुर्थी पड़ रही है। मान्यता है, जो व्यक्ति इस दिन गणपति बप्पा की सच्चे मन से आराधना करता है, उसके जीवन के सभी काम सफल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। अब मैं आपको विनायक चतुर्थी का मुहूर्त बताने जा रही हूँ। 18 अक्टूबर 2023 को 1:26 से ये शुरू है और 19 अक्टूबर 2023 को 1:12 पर ये समाप्त हो जाएगा। और विनायक चतुर्थी का पूजा मुहूर्त 11:43 से लेकर 12:29 तक। अब मैं आपको विनायक चतुर्थी की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक महीने पड़ता है। मान्यता है, इस चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। कई जगहों पर इसे वरद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है, जो कोई भी इंसान इस दिन सच्ची निष्ठा से गणेश भगवान की पूजा करता है और व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा की तैयारी करें। पूजा में गणपति बप्पा को पुष्प, धूप, चंदन, मिठाई, फल और पान का पत्ता इत्यादि चढ़ाएं। फिर धूप दीप जलाकर गणेश चतुर्थी की कथा सुनें। पाठ हो जाने के बाद आरती कर प्रसाद बांटें। फिर शाम के समय दोबारा विधि विधान से गणेश जी की पूजा करें। अब चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। विनायक चतुर्थी की व्रत कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान शिव एक नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे बैठकर चौपड़ खेल रहे थे। तभी यह प्रश्न खड़ा हुआ कि खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। इस पर भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इसके बाद भगवान शिव ने उस बालक से कहा कि हमारे इस चौपड़ के खेल में तुम्हें हार जीत का निर्णय करना है। चौपड़ का खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। लेकिन जब उसे बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा तो उसने भगवान शिव को विजयी बताया। बालक का यह निर्णय सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके चलते उन्होंने उस बालक को अपाहिज होने का श्राप दे दिया। बाद में उस बालक ने अपनी गलती के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। इस पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश जी की पूजा के लिए नाग कन्या आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम व्रत करना, इससे तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। कई समय बाद वहाँ नाग कन्या आई और उन्होंने गणेश जी के व्रत की विधि उस बालक को भी बताई। फिर उस बालक ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। इससे भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उस बालक को श्राप से मुक्त कर दिया। मान्यताओं के अनुसार बाद में यह व्रत भगवान शिव ने भी किया। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।